हेलो व्यूअर्स, आप सभी का मेरे चैनल बेबी मदर टिप्स पर स्वागत है। को स्लीपिंग यानी कि बच्चे को अपने साथ सुलाना एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिस पर हर एक जन की राय बदलती रहती है। मैं अपनी आज की इस वीडियो में बात करूंगी को स्लीपिंग के फायदे और नुकसान के बारे में। एक नई माँ या पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे के साथ सोना बिल्कुल अलग एहसास होता है, लेकिन इतने छोटे बच्चे को इतने बड़े बेड पर सुलाना रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि जब इतना छोटा बच्चा आपके साथ सोता है तो उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। छोटे बच्चे को खुद के साथ सुलाने से उसे सफोकेशन या एकदम से सांस घुटना जैसे इशू हो सकते हैं, जिस कारण बहुत रेयर केसेस में नवजात शिशु की डेथ भी हो सकती है। इसे सिड्स यानी सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम भी कहा जाता है। बजाय इसके अगर आप नवजात शिशु को अपने ही कमरे में अपने बेड के साथ किसी झूले में या क्रिब में सुलाते हैं तो यह बच्चे को सिड से बचा सकता है और रात के समय फीड देना भी आसान हो जाता है। अगर आप अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की स्टडी के अकॉर्डिंग देखें तो वह भी एक ही बेड पर नवजात शिशु के साथ सोने पर वार्न करते हैं। सबसे सेफ तरीका इतने छोटे बच्चे के साथ सोने का होता है रूम शेयरिंग, ना कि बेड शेयर। लेकिन कई लोगों की राय में बेड शेयरिंग ही बच्चे के लिए फायदेमंद होती है। सबसे पहले मैं बात करूंगी को स्लीपिंग के फायदे के बारे में। सबसे बड़ा फायदा को स्लीपिंग का एक नई माँ को होता है, जिसमें उन्हें आधी रात को बच्चे को फीड देना आसान हो जाता है और साथ ही बच्चे के साथ बॉन्ड भी बना रहता है। आज के समय में जो वर्किंग मदर्स होती हैं, उनके लिए सारे दिन में बच्चे के साथ समय बिताना मुश्किल हो जाता है और ऐसे में वह रात का समय ही बच्चे के साथ बिता पाती हैं। इसके अलावा माँ के साथ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट भी बच्चे के साथ बना रहता है, जिस कारण बच्चा अपने आप को सेफ फील करता है। एक फायदा बच्चे के साथ एक ही बेड पर सोने का यह भी होता है कि बच्चा रात को कम रोता है। अगर बच्चा अपनी माँ के साथ सोया रहेगा तो वह रात के समय कम उठेगा, लेकिन अगर बच्चा अपनी माँ से अलग सोएगा तो वह बार बार उठता रहेगा। एक और फायदा बच्चे के साथ सेम बेड पर सोने का नई माँ को भी होता है। अगर बच्चा माँ के साथ ही सोया रहेगा तो माँ भी बिना किसी चिंता के सो सकेगी, लेकिन अगर बच्चा माँ से अलग सोएगा तो कहीं ना कहीं माँ को टेंशन रहेगी और माँ को अच्छे से नींद नहीं आएगी। एक और फायदा बच्चे के साथ एक ही बेड पर सोने का होता है कडल्स। अगर आप बच्चे के साथ एक ही बेड पर सोते हैं तो आप बच्चे को समय समय पर हग कर सकते हैं, जिससे आपके बच्चे के साथ इमोशनल अटैचमेंट बढ़ेगी। अब बात करते हैं को स्लीपिंग के नुकसान के बारे में। सबसे पहला नुकसान जो को स्लीपिंग का होता है वो है सफोकेशन या सिड्स का रिस्क। आमतौर पर एडल्ट के जो बेड्स या मैट्रेसेस होते हैं वे बच्चे के लिए सही नहीं होते। कई बार ना चाहते हुए भी हमारे पिल्लोज, रजाई या कंबल एकदम से बच्चे के मुंह पर रात के समय चले जाते हैं, जिस कारण बच्चे को सफोकेशन हो जाती है। दूसरा नुकसान बच्चे के साथ एक ही बेड पर सोने का होता है कि बच्चा एंग्शियस हो जाता है या बच्चे को उसी तरह से सोने की आदत पड़ जाती है। जैसे कि बच्चा आपको हर बार कहेगा कि सर पर हाथ फेरो, बैक रब करो या फिर थपथपाओ जब तक उसको नींद ना आ जाए। लेकिन अगर बच्चे को शुरू से ही पेरेंट्स के बिना सोने की आदत होगी तो वह बाद में भी तंग नहीं करेगा। तीसरा नुकसान है कि आपकी खुद की स्लीप क्वालिटी इससे सफर करेगी अगर आपका बच्चा आपके पास ही सोएगा। जब बच्चे को बचपन से आपके साथ सोने की आदत पड़ जाएगी तो वह कभी भी इजीली अकेला नहीं सो पाएगा। थोड़े से बड़े होने पर कई बच्चे रात को लाते मारते हैं, पूरे बेड पर घूमते हैं, जिससे कि पेरेंट्स की नींद भी खराब होती है। बहुत सी ऐसी फैमिलीज होती हैं जहां पर नींद खराब होने के कारण खासकर पिता को अलग कमरे में सोना पड़ता है। चौथा नुकसान जो बच्चे को अपने साथ सुलाने का होगा कि आपका खुद का रिलेशनशिप सफर करेगा। जब आप अपने बच्चे को शुरू से अपने साथ सोने की आदत डाल देते हैं तो फिर उनको बाद में अकेले सोने में दिक्कत आती है, जिस कारण आपके पार्टनर के साथ रिलेशन अफेक्ट होता है। आपको किस तरह अपने पार्टनर के साथ बैठना है, किस तरह नहीं बैठना है, यह भी सोचना पड़ता है। यहाँ तक कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ टीवी पर कुछ देखना भी चाहते हैं तो भी आपको सोचना पड़ता है कि आप वह अपने बच्चे के सामने देख सकते हैं या फिर नहीं। कहीं ना कहीं आपकी इंटीमेसी भी काफी अफेक्ट होती है अगर आपके बच्चे को शुरू से ही आपके साथ सोने की आदत पड़ जाए तो ये थे कुछ फायदे और नुकसान को स्लीपिंग के साथ जुड़े हुए। यह बिल्कुल माँ बाप की विश है कि वह अपने बच्चे को अपने साथ सोने की आदत डालना चाहते हैं या फिर नहीं। लेकिन अगर आप छोटे बच्चे को अपने बेड पर सुलाएं तो हमेशा सावधान रहें और अगर आपका बच्चा 1 साल से ऊपर हो गया है तो उसको अलग कमरे में सोने की आदत जरूर डालें।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।